प्रश्न है, पढ़ना क्या है? लिंग। अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर। ए वर्ड विच डिनोटेज मेल एंड फीमेल सेंस इन इट इज कॉल्ड जेंडर। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। लिंग का अर्थ चिन्ह होता है, मतलब लिंग वह चिन्ह है जिससे स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है। लिंग क्या है? तो लिंग वह चिन्ह है जिससे स्त्री या पुरुष होने का क्या होता है? बोध होता है, लिंग कहलाता है। मन में एक प्रश्न होगा कि लिंग के कितने भेद हैं, लिंग के कितने प्रकार हैं? तो सामान्यतः या यूं कहो मुख्यतः लिंग के मुख्यतः दो ही प्रकार हैं। लिंग के मुख्यतः दो प्रकार हैं, एक है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। लेकिन एक और नया विद्वानों ने या भारत सरकार के द्वारा भी कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया गया है, नाम है अन्य लिंग। पहले इसको नपुंसक लिंग कहा जाता था या उभय लिंग कहा, मतलब जिससे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो उसे अन्य लिंग, उभय लिंग, अंग्रेजी में न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। लेकिन वास्तव में लिंग के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मन में एक प्रश्न होगा कि सर पुल्लिंग कहते किसे हैं, पुल्लिंग है क्या? तो जिस शब्द से या जिस चिन्ह से पुरुष जाति के होने का बोध हो, वह शब्द या वह चिन्ह जिससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और जिस शब्द या चिन्ह से स्त्री जाति का, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। कोनो नियम, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आइए, बड़ी परेशानी होती है हमारे बच्चों को, हमारे नहीं सारे बच्चों को जो आपके उम्र में है, कि सर नहीं पकड़ा, परीक्षा पूछ देता है कि पहाड़, हिमालय, गंगा, मोती, भात, इसमें से पुल्लिंग कौन कौन है या स्त्रीलिंग? तो थोड़ा सा धैर्य रखें और अपने कर्मेंद्रियां को स्थिर करें, ज्ञानेंद्रियां को एक्टिव करें। सब बात आज के क्लास में समझ आ जाएगी। इसीलिए हम कोई भी चैप्टर उठाते हैं सोचते हैं 1 दिन में खत्म कर ले। 2 दिन में करने पर कंफ्यूजन होने लगता है आगे पीछे। 1 दिन में खत्म इसलिए लिख दिया जाता है पहले, ताकि लिखते समय, पढ़ाते समय एक क्लास में तो खत्म होगा नहीं, टाइम किल होता है। तो आते हैं पहले पुल्लिंग पर, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है या बोध हो, क्या कहेंगे? पुल्लिंग के नाम से। कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो सबको याद रहता है। अब है पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे? तो याद रखेंगे, हमारी बात को गौर से सुनेंगे। पर्वत का नाम, देश, पेड़, अनाज, धातु, ग्रह, रत्न और मास। संसार में जितने भी पर्वत हैं, चाहे वह हिमालय पर्वत हो, एंडीज पर्वत हो, रॉकी पर्वत हो, विंध्याचल पर्वत हो, कोई भी पर्वत हो, सभी पर्वत का नाम पूछते का हिमालय क्या है तो कौन लिंग है? तो पुल्लिंग है। रॉकी क्या है? तो पुल्लिंग है। कि संसार में कोई भी पहाड़ पर्वत हो, सबका नाम क्या होता है? देश माने कंट्री। संसार में लगभग 250 देश है। कितने देश है? लंका को छोड़कर, कोना के छोड़ के? लंका स्त्रीलिंग है, अपवाद है, लिख दिया अपवाद है। क्या है? अपवाद है। लंका को छोड़कर जितने भी देश हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोई भी देश हो, क्या कहलाएगा?
पेड़ कहो या वृक्ष कहो, पेड़, अमरूद के पेड़ से लेकर यूकलिप्टस के पेड़ तक, कोई भी जंगल का वृक्ष हो, पेड़ हो, सभी पेड़, आम का पेड़, केला का पेड़, अमरूद का पेड़, कटहल का पेड़, कोई भी पेड़ हो, क्या होता है? पुल्लिंग होता है। अनाज, जिसको हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं, क्या हो गया? इमली का पेड़ आपने कहा ना, तो यहाँ क्या लिखा हो? पेड़ क्या होता है? पुल्लिंग। तो इमली का पेड़ तो कहीं और रखा था, इमली के पर क्या होगा? क्या पास में लिखा हूं? यहाँ नहीं लिखा हूं। इमली नहीं पूछा, तो इमली का पेड़ पूछा है, तो पेड़ क्या हो गया? पुल्लिंग है। कोई बात है ये नहीं। अनाज, हम जो भी अनाज खाते हैं, चावल दाल गेहूं, कोई अनाज खाते हैं ना कि ना खाते हो अनाज आप लोग? उसमें ज्वार को छोड़कर, किसे छोड़कर? ज्वार को छोड़कर जितने भी अनाज हैं, वे सारे अनाज का नाम। अब आ गया धातु। क्या हो गया? धातु। धातु में चांदी को छोड़ दिया जाए, किसको? धातु में चांदी के नाम को इग्नोर कर दिया जाए, और चांदी को छोड़कर जितने भी धातु हैं, सोना, तांबा, लोहा, टीन, निकेल, जितने भी धातु हैं, चांदी को छोड़कर सभी क्या होते हैं? ग्रह 8 गो है। ग्रह कितने हैं? 8। उसमें पृथ्वी को छांट लो, पृथ्वी हमारा घर है, पृथ्वी केवल स्त्रीलिंग है, बाकी बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 7 हो गया ना? पृथ्वी लेके 8 था। तब पृथ्वी को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं, वो सब ग्रह क्या होते हैं? ग्रह के नाम। रत्न, सुनार के दुकान में लिखा था यहाँ रत्न भी मिलता है। रत्न में क्या होगा? मूंगा हो गया, मोती हो गया, स्फटिक हो गया, नीलम हो गया, हकीक हो गया, लोग अंगूठी में पहनता है। रत्न का नाम क्या होता है? मास माने महीना, मास माने महीना का नाम। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष मतलब अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। 12 महीना है। हिंदी में चाहे अंग्रेजी में क्या महीना है? तो 12 मास का नाम क्या होता है? और दिन, चाहे वार, दिन कहो चाहे वार कहो। सप्ताह में 7 गो दिन होता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और उस सब दिन का नाम क्या होता है? क्लियर? याद रखना है। पर्वत, देश, पेड़, अनाज, धातु, ग्रह, रत्न, महीना का नाम क्या होता है? अब बात पहले बता दिया। दूसरा है, ये सब अपवाद है। अगला नियम, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, ध्यान दो, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, खड़ा हो बुआ रे, संज्ञा का परिभाषा पता है? बोला संज्ञा किसे कहते हैं? व्हाट इज नाउन? किसी जानवर व्यक्ति खास स्थान को नाउन कहते हैं। खास जोड़ी तो गलती कर दी आप, क्या जी? नहीं बोलना चाहिए। संसार में जितने भी वस्तु हैं, चाहे उसको हम देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, अगर उसके सबके नाम, कुछ ना कुछ तो नाम है। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। क्या? नाउन इज द नेम ऑफ किसी भी वस्तु, स्थान, जगह, कुछ चीज के नाम हो, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, संज्ञा माने नाम, जिस नाम के अंत में क्या हो? और किसी नाम का नाम लिखो ना। हमने नाम तो लिख दिया, यहां पर हमने लिखा अमित, या हमने लिखा अमृता। भले अमृता लड़की का नाम है, वो अलग बात है, लेकिन हमने समझाने के लिखा है कि जिस शब्द के अंत में क्या हो, तो में क्या आ रहा है? अमिता। आ रहा है कि ना आ रहा है? ता के अंत में क्या हो रहा है? आता के अंत में आ रहा है। तो जिस संज्ञा शब्द के अंत में क्या हो, और क्या होता है? नाम लिखा रहे, देखना उस अंत में आ के मात्रा आ रहा है कि नहीं। यदि अ चाहे आ की मात्रा आ जाए लास्ट में, तो क्या कहोगे? कोई दिक्कत?
ये लाइन को समझ गए? किसी नाम के अंत में चाहे अ की मात्रा आए और तो क्या होता है? लेकिन अपवाद है दया, माया, क्षमता, काया, कृपा, क्षमा, माला, लाता, लज्जा, आ वाला में अपवाद है। ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। पूछता अपवादे में से बेसी। बात बुझ गए? ये लाइन तो क्लियर हो गया। अगला है, अगला क्या है? त्र। अगला क्या है? त्र। ध्यान देना है, त्र से अंत होने वाला शब्द, माने कोई शब्द हो ओकरा अंतिम वर्ण क्या हो? जैसे छात्र, क्षेत्र, नेत्र। किसी शब्द के अंत में क्या हो? क्या हो? कोई शब्द है लेकिन शब्द के अंत में क्या आ रहा है? त्र आ रहा है। तो जिस शब्द के लास्ट में क्या लगा रहे? त्र लगा रहे, तो क्या होता है? जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो? त्र लगा हो, तो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग के नाम से। बोलो कोई तकलीफ? तरा तो है ही नहीं। आ की मात्रा तो बोल रही हो, आ गया तो पुल्लिंग होगा। छात्रा, आ की मात्रा आ गया ना, ऑलरेडी पुल्लिंग है। ये है यहाँ आत वाला, यहाँ नियम बनाइए दिया मैं। आपने लिखा छात्रा, आपने कहा सर छात्रा क्या होगा? तब ये में आ की न होगा, आ छात्रा, आ बोल रहा हूं ना, ऑलरेडी पुल्लिंग है। ये है पहले से। नहीं तो फिर नहीं चलेगा। छत्री दीर्घ की मात्रा हो गई। आपने कहा सर छत्री लिखेंगे तो क्या होगा? छत्री दीर्घ ई की मात्रा हो गई। क्या हो गई? दीर्घ ई की मात्रा हो गई। तो यहाँ लिखा है ईकारांत दीर्घ ई। जैसे दीर्घ ई की मात्रा होगा तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। आने और स्त्रीलिंग हो जाएगा। हैं? किताब, और में अ की मात्रा आ गई। देख लो ना, हम सारा नियम, तू अपने मन में सोचो, सब नियम यहाँ चल रहा है। उस नियम को याद कर लो। कोई भी प्रश्न आए तुमको यहाँ सॉल्व होना है, तुम्हारे मन में प्रश्न आना चाहिए। इमली दीर्घ ई की मात्रा आ गई। ईकारांत हो गया ना, स्त्रीलिंग हो गया। हमने इसको भी उस समय कहा, तूने इमली का पेड़ बोला है हमसे, इमली नहीं कहा है। क्या जी बोला हूँ? सारे नियम को जान लो, तुम्हारे मन में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उसको बैठाना पहले, तब हमसे प्रश्न करना। नियम पर पहले शब्द को बैठाओ, रूल पर ढालो। सेट ना होता है तो हमसे प्रश्न करो। यहां तक जो मैंने बताया तकलीफ हुआ? वर्णमाला के अक्षर का नाम पुल्लिंग होता है। वर्णमाला के अक्षर का नाम सुशील कुमार खड़ा हुई। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? कौन कौन बता सकते हैं? चाहिए परमात्मा आप सबका कल्याण करे। हाथ ना उठाने वाले को, हैंडीक्राफ्ट भी बैठा हुआ है यहाँ पर कई को, कम से कम 30 को तो हैंडीक्राफ्ट है। हाथ गिराइए, खड़ा हो। बेशरम के टीम में तू भी है, खड़ा हो। नहीं उठाया, नीचे रखे थे। कौन हाथ बांध दिया था? पुलिस आके बांध दिया था। सिट डाउन, खड़ा हो। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? अभी न 4 दिन पहले पढ़ाया था। क्या आप लोग तमाशा करते हो यहाँ पर आके? किसको ठग रहे हो? हमें? पापा जी को ठग रहा है, अपने आप को ठग रहा है। तो कसाई से ही बड़ा हो गया, अपना से गर्दन में अपने चक्कू मार रहा है। ठंडा में पढ़ने आ रहे हो 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर से, लेकिन ज्ञान नहीं लेके जा रहे हो। एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्वस्थ रहेंगे, बढ़ने पर तो मरीज हो जाएंगे। वर्णमाला के अक्षर का नाम, वर्णमाला के अक्षर का मतलब भाई अ से ज्ञ तक, अ आ ई, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्षो दीर्घ, क ख ग घ अंग च छ ज झ, या कुछ भी पूछे। क क्या है तो पुल्लिंग, ख क्या है पुल्लिंग, ग क्या है पुल्लिंग। वर्णमाला के कोई भी अक्षर क्या कहता है? कोई अपवाद नहीं है इसमें। अंतिम कहता है मोटी, भारी, बेडौल, भद्दी होता है। बेडौल चीज हो, भारी भरकम चीज हो ना, भद्दा हो, देखने नाम सुनने में लगता कि बेकार होगा ही ना। अब प्रेमचंद्र के पात्र का नाम है गोबर, पढ़ोगे तब गोदान में है। कुछ जो नाम सुनने से बेडौल बिना तुक वाला लगता है तो क्या होगा?
पुल्लिंग होगा। लास्ट है ना, आव, पन, आपा। प्रत्यय से बनने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। अब यहां पर यह जानना होगा कि प्रत्यय है क्या। प्रत्यय है क्या? तो जिस शब्द के अंत में प्रत्यय, उस शब्द को कहते हैं जो शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देता है। पर हम का टेंशन मत लो, शब्द के लास्ट में लगकर, अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को क्या करे? बदल दे तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो ना, जिस शब्द के अंत में क्या हो? खाना, हंसना, खेलना, कूदना, रोना, उठना, बैठना, मतलब जिस शब्द के अंत में क्या हो? ना हो। क्या हो? क्या होगा? आव। जिस शब्द के अंत में क्या हो? आव। क्या हो? आव हो। जैसे ख्वाब, रुआब है ना, वो शब्द उचित नहीं होगा। हाँ, दुआब होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, तनाव ही होगा, तनाव। आव आ रहा है, कामयाब, याब हो, आव, याब नहीं, आव, तनाव, आव आ रहा है। तो मात्रा बोलो, खिंचाव, आव की मात्रा आ रही है, तनाव क्यों नहीं होगा? तो ना, वो, आव, आव अंत में आ रहा है ना। तो जिस शब्द को बोलो और शब्द के अंत में क्या बोला है? आव मात्रा बोला है, क्या कहोगे? पन। शब्द के अंत में क्या होगा? पन हो। अपनापन, बचपन, पचपन, छप्पन, ठीक है। क्या होता? 57 हो गया, वन हो गया, पन है, वो हो गया। आपने बोला 57, ये तो आपने कह दिया वन, नहीं चलेगा। हमने कहा पन, पचपन, हाँ, गोरापन, कालापन, अच्छाईपन तो अच्छाई सीधे होता है, मिठास होता है, मीठापन नहीं होता है। मिठास होता है, खटास होता है। देखो, शब्द का एक सार्थकता होती है अपनी, अपना मन से कुछ बोल नहीं सकते हो। और आपा, जिस शब्द के अंदर क्या हो? आपा, बूढ़ापा, मोटापा। क्या वाल्मीकि? मोटापा भी होगा, होगा ना? हाँ, होगा। बुढ़ापा और मोटापा भी अंत में लगा होता, क्या कहेंगे? तो उम्मीद है सारे बच्चों को, छात्र छात्रा दोनों समय बोल रहा हूं, कि हमने पुल्लिंग का जो रूल बताया आप सबको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा शायद। अगर इसको अभी मैं पढ़ा दिया, इसको लिख टेलीग्राम पर भी डाल ही देता हूं, लिख लेना। आ घर पे जाके इस वीडियो को एक बार और सुन लेना। मौका मिले तो, टाइम मिले तो। आप लोग तो गवर्नर से भी ऊंचे पद पर विराजमान है। हमें कई बार लगता है कि कौन बच्चा किस पद पर है, मुझे पता ही नहीं, कुछ कहूँ या ना कहूँ। कितना पर सब तुमने नहीं पढ़ पाता है, टाइम में नहीं मिलता है। कितना मुखिया को जिताना है, वार्ड को जिताना है, कितना को जिला परिषद बनाना है, बनना है। हाँ, टारगेट लेके चलते हैं, क्या करेंगे? तो इसलिए डर लगता है, क्या पता कहीं जिला परिषद हो। एमपी साहब भी कई बार आप लोग सलाह लेते हैं कि ना काम होगा, इसलिए पढ़ने का टाइम में मिलता उल्टा नहीं है। इतने ऊंचे ऊंचे पद पर है। क्या हमारा सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे छात्रों को मैं पढ़ाता हूं। वार्ड से लेकर जिला परिषद तक के सलाहकार आप लोग हैं। अब हुआ मूड चेंज हुआ, पुल्लिंग से तो थोड़ा स्त्रीलिंग पर आया जाए। स्त्रीलिंग जिस शब्द से या जिस चिन्ह से स्त्री जाति का बोध हो, जिस चिन्ह से
या जिस शब्द से स्त्री जाति का माने महिला जाति का, औरत जाति का, अंग्रेजी में फीमेल होने का बोध हो, उससे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग के नाम से याद रखना। सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को छोड़कर संसार में जितना नदी है सब नदी आई तीन को पुलिंग है। अपवाद है तो अपवाद का उदाहरण नहीं दिया जाता है। जब पूछता ये है कि सोन नदी स्त्रीलिंग है कि पुलिंग है, ब्रह्मपुत्र जल्दी सही, क्योंकि पुलिंग होगा ही। अपवाद का मतलब जब स्त्रीलिंग में अपवाद होगा तो पुलिंग न होगा। अब पुलिंग का अपवाद क्या होगा? सीधा सुनिए, मैं स्त्रीलिंग का अपवाद और पुलिंग का अपवाद, ये सब स्त्रीलिंग है तो ये भी क्या होगा? जल्दी सही। तो संसार में जितना भी नदी है, नील नदी से लेकर डी नदी तक, हमको देखो, नील विश्व की सबसे लंबी नदी है और डी विश्व की सबसे छोटी नदी है। हाँ, इसलिए बोल दिया। अब बीच में जितना जोड़ लो तुम लोग अपना। अमेरिका में डी नदी, अमेरिका में नील, अफ्रीका महादेश में कई देश में थे। कोना देश के नाम ले? इंग्लैंड यूरोप महादेश में पड़ता है। नील अफ्रीका की नदी है। अमेजन दक्षिण अमेरिका महादेश की नदी है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि संसार में जितनी भी नदियां हैं सभी नदियों का नाम झील, लैंडलॉक्ड जो पानी का इलाका होता है, पोखरा की तरह, उसे क्या कर झील कहते हैं। तो संसार में जितना नदी है चाहे जितना झील है, नदी में तीन को छोड़ दो, बाकी सब क्या है? जितना नदी है इस तीनों को छोड़कर सब क्या है? नील हो, अमेजन हो, वांग हो, मिसिसिपी हो, मिसौरी हो, क्या गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, चंबल हो, पुनपुन हो, हाँ बागमती हो, गोदावरी हो, या कुछ भी हो, हरावी, भोगवा, सब, सतलज, नर्मदा, सब, हाँ लखनदेई भी। हमने कहा तीन गो अपवाद है, सोन, ब्रह्मपुत्र, गंगा। देखो उदाहरण बड़े बड़े का लिया जाता है, जिसका नाम अब लखनदेई का नाम पटना के लोग जानता भी नहीं होगा। कितना लोग, हाँ, तो जो बड़े बड़े चीज होते हैं ना उसका उदाहरण दिया जाता है। चूंकि तीनों पर नदी 12 है तो इसको छोड़कर जितना नदी झील है सब क्या है? दूसरा रूल क्या है? भाषा, बोली और लिपि। भाषा अभिव्यक्ति का साधन या माध्यम है। क्या हम सबकी अपनी एक भाषा होती है, जैसे हम सबकी हिंदी भाषा है, किसी की अंग्रेजी भाषा होगी, किसी की उर्दू होगी, किसी की फारसी होगी, किसी की मैथिली होगी, किसी की डोगरी होगी, किसी की जापानी होगी, किसी की स्पेनिश होगी, किसी की अरबी होगी, किसी की चीनी होगी। तो संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, हाँ, चीन के लोग जिस भाषा को बोलते तो चीनी भाषा कहते हैं। चीनी भाषा को मंदारिन के नाम से भी, अब कहना हम लोग चीनी खाते हैं, आपने चीनी को भाषा बना दिया। तो प्रश्न आया, भाषा, बोली और लिपि, लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, खरोष्टी लिपि, आर्मेयिक लिपि, जितनी भी लिपियां हैं संसार में, सारे लिपियों का नाम बोलने का, मैथिली कोई बोलता है, कोई बज्जिका बोलता है, कोई डोगरी बोलता है, क्या कोई मराठी बोलता है, कोई गुर्जर, तो बोली ही भाषा है। दोनों दे दिया, पूछ देगा बोली क्या होता है। भारत में 1620 बोलियां हैं और संसार में लाखों बोलियां हैं। बात समझ गए? दोनों में अंतर क्या? भाषा और बोली। देख, भाषा एक बड़ा शब्द, बड़ा क्षेत्रों का हो गया। अब बोली कुछ लोकल होते हैं, जैसे हम सीतामढ़ी वाले बज्जिका बोलते हैं, जाओ दरभंगा में मैथिली बोलता है, जाओ ना सारण क्षेत्र में, भोजपुर में सब भोजपुरी बोलता है, पटना क्षेत्र में मगधी बोल देता है। तो क्षेत्र के अनुसार बोली एक छोटा एरिया को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, और भाषा एक बहुत बड़े समूह को, एक परिवार को डिनोट करता है। तब भाषा, बोली और लिपि क्या होता है? अगला, तिथियों के नाम और नक्षत्रों के नाम। तिथि
तिथि और नक्षत्र की बात करते हैं। सारे बच्चे हमारे गांव से आते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। क्या जी सबके मम्मी एकादशी उकादशी में तो कहो करते ही हो, नहीं करती है? आज तो चतुर्दशी है, आज 13 का त्योहार है ना। तो मेरा कहना ये है कि जितने भी तिथि हैं उन तिथियों का नाम क्या होता है? नक्षत्र 27 को है। नक्षत्र कितने हैं? नक्षत्र कितने हैं? पूषा, अश्लेषा, रोहिणी, चित्रा, मृगदाव, हथिया, पुनर्वसु, 27 नक्षत्र है। गांव के लोग भी खेती बाड़ी में जानते हैं खूब चीज। क्या जी? खूब सही बात है ना। तो सभी नक्षत्र का नाम क्या होता है? नक्षत्र कई गो? 27 गो नक्षत्र है। क्या है? तो सभी नक्षत्र का नाम नक्षत्र होता क्या है? तो हमको 7वां की ओर चलना पड़ेगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के क्रम में, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के क्रम में तारों के कुछ समूह को पार करता है। तारों के कुछ समूह को ही नक्षत्र कहते हैं। क्लास 7 में पढ़ना और 11 में हम पढ़ाया नक्षत्र और राशि के बारे में। तो आइए, ये लाइन क्लियर हो गया। अब आता है आकारांत। ध्यान देना है, आकारांत, इकारांत, उकारांत, लेकिन क्या हो? तत्सम हो। क्या हो? आकारांत, जिस शब्द के अंत में आ आए। क्या है? इकारांत माने हर्षी है। देख लेना, ये दीर्घ है। हर्षी मतलब, हर्षी का मतलब क्या होता है? किसी शब्द के इधर से लगा हो। और दीर्घी का मतलब कोई शब्द के इधर से लगा हो। तो क्या कहता? आकारांत, जिस शब्द के अंत में क्या हो? आ की मात्रा हो, या हर्ष ई की मात्रा हो, या हर्ष, क्योंकि इसको दीर्घ ऊ कहते हैं। बात समझ गए? जिस शब्द के अंत में क्या हो? आकारांत शब्द हो, जिसके अंत में आ हो। इकारांत, जिस शब्द के अंत में क्या हो? ई। और उकारांत कहोगे सर डायरेक्ट आ, ई और ऊ का है ना लिखे हैं, तो इसलिए यहां लिखा है तत्सम। संस्कृत के शब्द को हम तत्सम कहते 2 दिन पहले पढ़ाए थे। वह किस विषय का, भाषा का शब्द हो? किसका शब्द हो? लेकिन अंत में क्या हो? आ, ई और ऊ हो। आ, ई और ऊ। लेकिन कौन विषय का शब्द हो? इसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे आ से, आ से क्या होगा? तो आपको बता दे, आ का आ जाएगा शोभा। शोभा आ रहा है। शोभा क्या? प्रार्थना, रचना, घटना। आ की मात्रा आ रही कि नहीं आ रही? और ई से एक आध उदाहरण दे दो आपको। ई से जाति, जो आकार जा तो में हर्षिकार ती, जाति। समिति, नहीं, नदी में दीर्घिकार होता है, वो यहाँ ये वाला में आ जाएगा। नदी में हर्षिकार लिख दो कि दीर्घिकार? न द में दीर्घ ई, नदी। यहाँ जाति होगा, समिति होगा। क्या? हर्षिकार की मात्रा हो। और उकारांत, जिस शब्द के अंत में क्या हो? ऊ हो। जैसे जैसे ऊ वाला हो जाएगा वायु, माने हवा। हर्ष ऊ की मात्रा है। आयु, मृत्यु, ये सब क्या हो गया? तालु, तालु, ल में हर्षु की मात्रा है। इसका क्या आ गया? आलू भी होगा। आलू नहीं, आलू में द्रिगु लिखते हैं, त्रिकार हो जाता है। इकारांत, इकारांत संस्कृत का शब्द हो, लेकिन जिसके अंत में दीर्घ ई की मात्रा हो। किसकी मात्रा हो? मतलब दीर्घ ई का मतलब इधर से खींचा हुआ हो। वह किस विषय का शब्द हो? लेकिन वह इकारांत दीर्घ ई की मात्रा उस पर लगा हो तो क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। लेकिन अपवाद है, घी, दही, पानी, मोती और जी। हमेशा में से पूछता है वो है पुल्लिंग। हाँ, इकारांत है ना। घी दीर्घ की मात्रा हो गई, दही दीर्घ की मात्रा हो गई, पानी दीर्घ की मात्रा हो गई, मोती दीर्घ की मात्रा हो गई, जी दीर्घ की मात्रा हो गई। लेकिन क्या है? अपवाद है। तो क्या होगा? ये सारे क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे? लेकिन एकरा छोड़कर, दही, घी, मोती, पानी और जी को छोड़कर
जितने भी इकारांत शब्द है सभी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी हो, नारी हो, गोष्ठी हो, बात समझ गए? कुंडली हो, बोली हो, चिट्ठी हो, लेखनी हो, लेखनी दीर्घकार की मात्रा हो। अब शरीर के अंग का नाम, हमारे शरीर में जितने अंग है, चाहे ऊपर से दिख रहा हो या अंदर वाला हो, केवल सिर, मस्तक, नयन, कान, गला, कंठ, मुंह, ओठ, दांत, हाथ, पांव, अंगूठा, नाखून, इतना को छोड़ दो, इतना को, क्योंकि ये सारे क्या है? अपवाद है। ये सारे आपके पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। दांत क्या है? सिर, मस्तक, नयन, कान, गला, कंठ, मुंह, ओठ, दांत, हाथ, पांव, अंगूठा, नाखून, एकरा छोड़ के शरीर में जितना भी अंग है ना, किडनी है, हार्ट है, लीवर है कि नहीं? गर्दन है, बाल है, आंख है, नयन है, ये पलक है, भौं है, कपाल है, बहुत है अभी। वो सारे क्या होते हैं? और भी है, कुछ और भी है स्त्रीलिंग का। जिन शब्दों का अंतिम अक्षर त हो, जिन शब्दों का अंतिम अक्षर खेत, रेत, बेत, तारा है ना, जिस शब्दों का अंतिम अक्षर क्या हो? क्या हो? हाँ, दोस्त, तारा है ना। कुछ ना क्या है, जो नियम में रहता है, जिस शब्दों का अंतिम अक्षर क्या होता है? तकलीफ है नहीं। और जिस भाव अपवाद है ना, भात, दांत, शीत, भूत। भात कई बार पूछा गया, भात क्या होता है? पुल्लिंग। दांत, शीत, भूत, अंत, हाँ, भूत पुल्लिंग। कई धारा था क्या? तो है ना, ना भूतनी नहीं है यहाँ, भूत वाला पुरुष वाला भूत हो गया। अब स्ट्रिक्ट नाउन हो, क्या हो? ध्यान दो, भाववाचक संज्ञा मतलब अंग्रेजी में अवस्ट्रिक्ट नाउन। आप लोग अंग्रेजी बुझते हैं। भाववाचक संज्ञा मतलब अवस्ट्रिक्ट नाउन, जिसको महसूस कर सके। A word which denotes feeling sense in it is called अवस्ट्रिक्ट नाउन, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? महसूस करने वाला चीज हो, जरा अंत में क्या हो? आई, माने मिठाई, लड़ाई, कुटाई, पिटाई। गलत की सही? हाँ, विदाई भी होगा। मिठाई को, मिठास को महसूस करते चलेगा। माने जिस शब्दों के अंत में क्या हो? आई हो, ई ना, आई, ता, आता, जाता, खाता, पीता, माता, ना, दाता, ना, दादा हो, वट, लिखावट, सजावट, बनावट, मिलावट, लिखावट बोल दिया हूँ। हाँ, वट हो, हट, हट से बोलो, जिसके अंत में हट लगा हो। हाँ, मुस्कुराहट, भिन भिनाहट, घबराहट, अंत में हट का अनुभव हो, क्या होगा? खाने पीने का जितना सामान है, पानी पूरी से लेकर चाउमीन तक। बच्चों को हमारे पानी पूरी चाउमीन बेहद पसंद है। खाने पीने का जितना भी सामान है, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब क्या होता है? और याद रखो, सकारांत, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सकारांत। माने जिस शब्द का अंतिम अक्षर दंती सा हो, क्या हो? जिस शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो? दंती सा हो,
क्या होता है स्त्रीलिंग, लेकिन निकास, कास और रास को छोड़कर। उम्मीद है